वृंदावन में एक संत थे, भगवान के अनन्य भक्त माधवदास जी। वह लताओं, कुंजों और झाड़ियों में रहते थे। न तो कोई कुटिया थी, न आश्रम, न घर। उनका मानना था कि वृंदावन की भूमि पर बसने से ही उनके ठाकुर के दिल में बसना पर्याप्त है। माधवदास जी का भोग लगाने का तरीका भी बहुत अनूठा था। संतों के भोजन करने के बाद जो भोजन बच जाता था, माधवदास जी उस झूठे भोजन को इकट्ठा करते, पहले उससे भगवान श्री कृष्ण का भोग लगते और बाद में खुद खाते। उनके मन में अपने ठाकुर के लिए एक सच्चा सरल प्रेम था। एक दिन जब संतों ने प्रसाद पाया और माधवदास जी ने उनके बचे झूठे भोजन को इकट्ठा किया, उस समय माधवदास जी को बहुत भूख लग रही थी, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में एक कौर मुंह में डाल लिया। लेकिन जैसे ही वह कौर मुंह में डाला, उन्हें याद आया कि ठाकुर जी को भोग तो लगाया ही नहीं। यह सोचकर वह परेशान हो गए कि बिना ठाकुर जी का भोग लगाए मैंने भोजन पा लिया। अब न तो माधवदास जी उस कौर को बाहर फेंक पा रहे थे क्योंकि वो संतों की प्रसादी थी, और न ही निकल पा रहे थे क्योंकि ठाकुर जी भोग नहीं लगा था। उनके मन में यही विचार आ रहा था कि आज उनके ठाकुर भूखे ही रह जाएंगे, और वह इस गलती के लिए बहुत दुखी हो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह ठाकुर से माफी मांगने लगे। यह स्थिति पूरे दिन और रात चली और वो कौर उनके मुंह में ही रहा। अगली सुबह हुई तो माधवदास जी की इस अद्भुत प्रेम को देखकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया और ठाकुर श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। माधवदास जी के मुंह में कौर था, वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कृष्ण ने कहा, माधव, कल से मैं भूखा हूँ, भोग नहीं लगाया, मुझे भोज्य नहीं खिलाया। माधवदास जी इशारों में भगवान से माफी मांग रहे थे और सोच रहे थे कि मैं अपने खाने के बाद कैसे आपका भोग लगा सकता था। अब ठाकुर जी बोले कि चलो माधव, अपने मुंह से कौर निकालकर मुझे खिलाओ। माधवदास जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि वह अपना झूठा भोजन भगवान को कैसे अर्पित कर सकते हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, तुम रोज सबका झूठा मुझे खिलाते हो, तो आज अगर तुम्हारा झूठा खा लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। माधवदास जी को भगवान के सामने इतना प्यार और भक्ति दिखाते हुए यह स्वीकार करना बहुत कठिन लग रहा था। भगवान ने फिर कहा, तुम भोग नहीं लगाओगे तो मैं भूखा ही रहूंगा। माधवदास जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए उनसे माफी मांगने लगे। उन्होंने भगवान से कहा कि वह अपना झूठा उन्हें कैसे खिला सकते हैं। भगवान ने कहा, तुम भोग नहीं लगाओगे तो मैं भूखा ही रहूंगा, अब तुम फैसला करो। तभी माधवदास जी के मुंह से चावल का दाना निकलकर जमीन पर गिरा और भगवान कृष्ण ने उसे उठाकर स्वीकार किया। वह चावल का दाना उठाकर भगवान ने खा लिया। भगवान के इस प्रेम और दया को देखकर माधवदास जी और हम सभी समझ सकते हैं कि भगवान को हमारी किसी वस्तु की नहीं, बल्कि हमारे प्रेम और भावनाओं की आवश्यकता होती है। कृष्ण सर्वेश्वर हैं और वह हमसे कुछ नहीं चाहते। हम जो कुछ भी देते हैं वह हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। हमारी भक्ति और सेवा किसी ड्यूटी से अधिक हमारे दिल की सच्चाई से जुड़ी होनी चाहिए। इस तरह माधवदास जी की भक्ति हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति प्रेम का सबसे बड़ा रूप वही है जो बिना किसी अपेक्षा के हो। भगवान कृष्ण हमारी सेवा और भक्ति को बहुत सरलता से स्वीकार करते हैं और हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी सेवा कोई बोझ है। हमें हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए और भगवान के साथ अपने रिश्ते को सच्चे दिल से निभाना चाहिए।